हे एवरीवन, मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले क्लास 5 का डेसिमल्स का मैं पार्ट लेकर आई हूँ और आज हम डेसिमल्स में सिर्फ क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन मींस कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है और डेसिमल्स में हम एडिशन में कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, प्लेस वैल्यूज़ कैसे बताते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम प्लेस वैल्यूज़ करते आए हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 लाइक दिस, राइट। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्लेस वैल्यूज़ करते आए हैं। लेकिन डेसिमल्स में जब हम प्लेस वैल्यूज़ करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं टेंथ से, TENTHS, टेंथ्स। देन हम करते हैं हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, ठीक है, टेंथ्स, हंड्रेड्स। देन यहाँ पर आता है थाउजेंड्स, THOUSANDTHS, थाउजेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से हम डेसिमल्स में बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या कहते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस की स्पेलिंग होती है ONES, टेंस की होती है TENS, हंड्रेड्स की होती है HUNDRED, हंड्रेड्स, राइट। लेकिन जब हम डेसिमल्स की बात करेंगे तो वो हम कहेंगे टेंथ्स। वंस से स्टार्ट नहीं होगा, टेंथ से स्टार्ट होगा। टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, पहली बात ये। ठीक है, अब अगर मुझसे कहा जाए, मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं एक नंबर देती हूँ, जैसे कि 1.5 है। ठीक है, इसको आपको प्लेस वैल्यू में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट से पहले जो होता है, डेसिमल से पहले जो होता है, वो हम यहाँ पर नॉर्मली वंस, टेंस, हंड्रेड लिखेंगे। और डेसिमल के बाद हमारी हो जाती है टेंथ से स्टार्ट, टेंस, हंड्रेड्स। तो हमारी जो 1 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है, वंस है, ONES, वंस। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई एक फ्रैक्शन आ जाता है, आपके पास फ्रैक्शन आ जाए 5/10, 5/10, और आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है डेसिमल में, तो कैसे बताओगे? ठीक है, कैसे बताओगे इसकी? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 5/10, 5/10। ठीक है, अगर मैं कहूँ 3/100, 300, ये क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू आप बता रहे हो। अगर इसको नंबर लेम में लिखने के लिए आता है तो आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अब अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई आ जाए, 1/2/5, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप कैसे लिखोगे? या फिर 1/2/5 की जगह अगर मैं 2/5 नहीं, यहाँ पे 100 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो है वो 10, 100 में होनी चाहिए, तभी आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। तो 27/100 करते हैं हम। तो यहाँ पर जो आप प्लेस वैल्यू लिखोगे वो कैसे लिखोगे, 1, दैट मीन्स 1 प्लेस वैल्यू 1, एंड 27 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स क्यों? क्योंकि नीचे जो है आपका 100 है, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर आपकी 100 वैल्यू होनी चाहिए, 5 या 6 या कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी फ्रैक्शन का नंबर नेम आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर डेसिमल्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इतना उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए 176.28, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस डिजिट को आपको इसमें बतानी है, आपको टेंथ प्लेस वैल्यू बतानी है एक, तो इसमें फिर आपको बतानी है हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू, हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसमें आपको बतानी है वंस प्लेस वैल्यू, टेंथ्स प्लेस वैल्यू और हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देखो, डेसिमल से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड जो नॉर्मल हमने आज तक पढ़ा है वो, डेसिमल के बाद टेंथ्स, TENTHS, और एट्थ हो जाएगा हंड्रेड्स, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। ठीक है, तो टेंस की प्लेस वैल्यू क्या है, 7, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू क्या है, 8, वंस की क्या है, 6, टेंस की क्या है, 2, और हंड्रेड्स की क्या है, 1। ईजी है, अगर इस तरीके से करेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए, मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, मैं नंबर देती हूँ आपको 5 in 10th place and 7 in
वंस प्लेस, आपको इसको पुट करना है। कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले आपको वंस, टेंस, हंड्रेड यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखनी है, फिर यहाँ डेसिमल लगाना है और यहाँ पर लिखनी है आपको टेंस और हंड्रेड्स। अब यहाँ पर देखिए 5 इन टेंस, मतलब 5 इसके नीचे आएगा टेंस के नीचे, देन 7 इन वंस प्लेस, तो इसका मतलब 7 वंस प्लेस के नीचे आएगा और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि डेसिमल है लगा हुआ, लेकिन मैंने जब यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखी तब भी डेसिमल लगाया और जब मैंने अपना आंसर लिखा तब भी डेसिमल लगाया। इसका मतलब ये है, आपको अंडरस्टूड रखना है कि जब भी इस तरीके की टेंस, हंड्रेड्स, इस तरीके की वैल्यूज़ आ जाती है, इसका मतलब ये डेसिमल में पूछ रहा है। ये आपको समझना है खुद से और आपको खुद से डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.5। बी स्मार्ट, स्मार्टली काम करो, स्मार्टली समझो सब कुछ, और तब आप कोई भी काम करोगे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि आपके पास एक नंबर है, जैसे कि नंबर है आपका 0.11, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करोगे? हाउ टू चेंज इन फ्रैक्शन? सिंपली आप क्या करोगे, एक डेसिमल हटाओगे और उसकी जगह 1 लगा दोगे, उसके आगे जितने डिजिट हैं उतनी 0 लगाओगे, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 11/100। ओके, ये सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास क्या किया गया है, एक क्वेश्चन दे दिया गया 13/100, आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करोगे? सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर डेसिमल हटाया था तब 1 लगाया था और उसके बाद 2 0 क्यों लगाई थी? क्योंकि 2 डिजिट थी डेसिमल के बाद। यहाँ देखो, यहाँ पर नीचे 2 0 हैं, इसका मतलब ऊपर भी मुझे 2 डिजिट चाहिए और फिर 1 है, इसका मतलब उसके बाद मुझे यहाँ 1 लगाना है, तो 0.13। उससे पहले हम 0 लगाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? नीचे जितने डिजिट हैं उतने डिजिट ऊपर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें 0 ऐड करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 7 है और नीचे 100 है, ठीक है, नीचे 2 0 है और यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 7 ऐसे हमें इसको 2 डिजिट बनाना है। क्यों बनाना है 2 डिजिट? क्योंकि 2 0 है तो मुझे 2 डिजिट बनाना ज़रूरी है। उसके बाद 1 है और 1 की जगह हमें क्या लगाना है, यहाँ डेसिमल लगाना है। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको डेसिमल की फॉर्म में अगर 3 डिजिट में आता है लिखने के लिए 950/100, इसको क्या करना है, आपको डेसिमल में लिखना है। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2 0 2 डिजिट, दैट मीन्स 9.50। आपका आंसर 9.50 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब देखो, हमने ना फ्रैक्शन में लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़े हैं ना। लाइक और अनलाइक टर्म्स हमने फ्रैक्शन में पढ़े हैं। लाइक मीन्स होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक मीन्स होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसे डेसिमल्स में भी क्या होता है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। अब वो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अनलाइक डेसिमल है या फिर लाइक डेसिमल है? अगर मैं कहूँ आपके पास 1.04 है, 1.23, 7.26, 9.54, तो ये क्या है, ये एक लाइक डेसिमल है। क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद हर बार 2 डिजिट है। ठीक है, तो ये लाइक डेसिमल है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर मैं लिखा 7.05, 6.2, 7.34, 2.9, ये कैसा डेसिमल है? ये है अनलाइक। कई बार क्या आता है कि आपको लाइक को अनलाइक में चेंज, अनलाइक को लाइक में चेंज करना होता है। अगर मैं कहूँ आपको 7.5, 2.03, 6.04, 5.3, ये आपका एक डेसिमल उन्होंने दे दिया। आपको ये कहा गया कि इसको आपको लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है। तो इसका मतलब लाइक डेसिमल में चेंज करने का मतलब क्या है कि हर डेसिमल के बाद आपको पहले देखना होगा कि बिगेस्ट नंबर कितना है, मतलब बिगेस्ट डिजिट कितनी है। बिगेस्ट डिजिट से मतलब है कितनी डिजिट ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो अब यहाँ 2 हैं तो मुझे सबको 2 करनी पड़ेगी डिजिट को। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, 7.50 ऐड करके, 0 ऐड करना है मुझे, 2.03, 6.04, 5.30। अब मैंने क्या किया, हर एक डिजिट को हर एक डेसिमल के बाद मैंने क्या करा,
दो दो डिजिट कर दी, ये भी 7.50 हो गई, ये 2.03 हो गई, ये 6.04 हो गई, ये 5.30 हो गई। तो ये मेरा लाइक डेसिमल में क्या हो गया, चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपके पास कोई अनलाइक डेसिमल आए और उसको लाइक में चेंज करने के लिए कहा जाए तो आपको कैसे करना है, इस तरीके से चेंज करके देखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेसिमल्स को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, मतलब स्मॉल नंबर से हमें बिग नंबर की तरफ जाना है। और मेरे पास डेसिमल है, जो नंबर्स हैं वो हैं 0.04, 1.04, 0.14, देन 1.14। ये मेरे पास एक नंबर है और इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग। ठीक है, अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाऊंगी, सबसे पहले तो मैं इसकी डेसिमल हटाकर क्या करूँगी सबसे पहले मैं इसकी डेसिमल हटाऊँगी 1/100, ये डेसिमल हटा के 100, ये डेसिमल हटा के 100। इतना समझ में आया, सिर्फ मैंने डेसिमल हटाया और नीचे इसको डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4/100, ये है 100, 4/100, ये है 14/100 और ये है 114/100। तो इसमें आप डिनोमिनेटर तो सबके सेम है क्योंकि ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। हमेशा याद रखना असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे उसके बाद आपको इसके न्यूमरेटर्स देखने होंगे। न्यूमरेटर्स ही क्यों देखने होंगे, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर्स तो सेम कर दिए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया लाइक। ठीक है, जब हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो सिर्फ हम न्यूमरेटर्स देखेंगे। अब न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 114, उसके बाद है 104, उसके बाद है 14 और उसके बाद है 4। अब आपके पास आंसर आ गया। अब जो आपके पास क्वेश्चन था आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हो, दैट इज़ 1.14, 1.04, 1.14 और 0.04। ये आपने क्या करा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। सेम यही क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो आप कैसे करोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, सॉरी मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया ये। सबसे पहले आपको 0.0104 आना था, देन 0.14 आना था, देन 1.04 आना था और देन आना था 1.14। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर और ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। जब आपको तरीका पता चल जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें सारे अनलाइक डेसिमल्स होंगे और पहले हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और फिर हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ 4.09, 0.44, 1.1 और 6, ये मेरे पास 4 नंबर्स हैं और इसको मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में। अब मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम मेरा होगा कि इसको मैं क्या करूं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करूं। राइट, तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इन सबको 2 डिजिट्स लगानी पड़ेंगी डेसिमल के बाद। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल है, तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल लगा के 2 0 लगा दूँगी। मैंने कर दिया कन्वर्ट, इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब मेरा दूसरा काम है, इसको लाइक डेसिमल्स में मैंने चेंज किया था, सॉरी, अब मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ। 0.44/100, 1.10/100, 6.00/, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है, अब मुझे सिर्फ क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है। सबसे पहले मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ 6.00, देन मेरे पास आया 4.09, देन 1.10, देन 0.44। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0.44, 1.10, 4.09, 6.00।
ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी डेसिमल्स हैं उनको लगाना है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसकी वर्कशीट भी मैं अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको बेसिक डेसिमल्स का समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।